एक एमएलए विक्रम सिंह राठौर शराब के नशे में धुत पैदल ही पार्टी से निकल गया। रात का आखिरी पहर था और वह एक सुनसान सड़क पर लड़खड़ाते हुए चल रहा था। उसी सड़क के कोने पर एक जवान और बेहद सुंदर पुलिस इंस्पेक्टर कविता शर्मा किसी खास ड्यूटी के लिए तैनात थी, और जैसे ही उसने एक शख्स को नशे की हालत में सड़क से गुजरते हुए देखा तो वह उसका रास्ता रोकते हुए उसके सामने आकर खड़ी हो गई। कौन हो तुम, और इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? एमएलए विक्रम, जो पहले ही शराब के नशे में धुत था, जब उसने इतनी सुंदर पुलिस वाली को अपने सामने देखा तो एकदम बावला हो गया। उसने अपने दोनों हाथों से इंस्पेक्टर कविता के गालों को पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए बोला, मुझे नहीं जानती जानेमन जी। इंस्पेक्टर ने एक झटके से उसके हाथों को हटाया और गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक इंस्पेक्टर पर हाथ डालने की? एमएलए हंसता हुआ उसकी तरफ बढ़ा और उसके बहुत करीब आकर बोला, मैं एमएलए विक्रम सिंह राठौर हूं। यह सुनते ही इंस्पेक्टर कविता एकदम घबरा गई और बोली, सर, आप जा सकते हैं। एमएलए उसके पास से गुजरकर थोड़ा आगे गया और फिर एक जगह रुककर पीछे उसको देखने लगा। इंस्पेक्टर कविता, जो कि जवान थी और यूनिफॉर्म में और ज्यादा सुंदर लग रही थी, तो अब एमएलए विक्रम ने अपने कदम वापस मोड़े और एक बार फिर इंस्पेक्टर की तरफ आने लगा। उसके पास पहुंचकर उसने एकदम इंस्पेक्टर का हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, चलो मेरे साथ चलो। इंस्पेक्टर एक झटके से पीछे की तरफ हटी और डरते हुए बोली, क्यों और कहाँ जाना है एमएलए? कोई जवाब दिए बिना एकदम उसको बाजू से पकड़कर उसे सुनसान रोड पर दूसरी तरफ ले जाने लगा। रात का अंधेरा पूरी तरह से छा चुका था और एमएलए जवान इंस्पेक्टर को खींचता हुआ ले जा रहा था। इसी वीरान रोड पर चलते चलते वह एक पुरानी सी हवेली के बाहर पहुंचे। एमएलए विक्रम ने फौरन हवेली का दरवाजा खोला और देखते ही देखते इंस्पेक्टर को खींचकर अंदर ले जाने लगा। इंस्पेक्टर कविता ने एकदम एमएलए को पीछे धक्का देते हुए कहा, देखिए सर, मैं आपकी इज्जत कर रही हूं, लेकिन अब आप हद से बढ़ रहे हैं। यह सब क्या है, क्यों लेकर आए हो मुझे यहां? एमएलए ने उसकी कलाई को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, एक बार अंदर तो आओ, तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। इंस्पेक्टर को शक हो गया था कि अब उसके साथ कुछ गलत होने वाला है, लेकिन वह फिर भी एक एमएलए की पावर की वजह से उसके साथ हवेली के अंदर दाखिल हो गई। हवेली काफी अरसे से बंद पड़ी थी। एमएलए विक्रम ने हवेली के एक कमरे का दरवाजा खोला और अचानक इंस्पेक्टर का हाथ एक झटके से खींचकर उसको बेडरूम के अंदर कर लिया, जहां एक पुराना टूटा हुआ सा बेड पड़ा हुआ था। अचानक एमएलए वापस दरवाजे की तरफ बढ़ा और कुंडी चढ़ा दी और फिर वापस घूमकर इंस्पेक्टर की तरफ आया। उसकी कमर से आगे की तरफ हाथ डालकर बोला, एक रात तुम मेरे साथ यहां सो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारी प्रमोशन करवा दूंगा, तुम्हें एसपी बनवा दूंगा। इंस्पेक्टर कविता का सब्र अब जवाब दे चुका था। तभी उसने एक जोरदार तमाचा एमएलए के मुंह पर मारा। एमएलए लड़खड़ाता हुआ दूर जा गिरा। इंस्पेक्टर ने जल्दी से दरवाजे की कुंडी खोली और हवेली से बाहर निकल गई। इतने में एमएलए विक्रम भी अंदर से भागता हुआ उसके पीछे आया और सड़क के बीच उसका रास्ता रोककर हंसते हुए बोला, तेरे जैसी सैकड़ों इंस्पेक्टर मेरे एक इशारे पर दुम हिलाती है, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। देखते ही देखते उसने अपना मोबाइल निकाला और एक कॉल करने लगा। इंस्पेक्टर समझ गई कि अब उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसने एकदम एमएलए का मोबाइल लेते हुए कहा, सर मुझे माफ कर दीजिए, गलती से हाथ उठ गया, मैं आपको मारना नहीं चाहती थी। यह सुनते ही एमएलए विक्रम के चेहरे पर एक फातहाना मुस्कान आ गई। वो गरूर से बोला, लेकिन अब तुझे माफी ऐसे ही नहीं मिलेगी। इतना कहकर अब एमएलए इंस्पेक्टर के करीब आने लगा और इंस्पेक्टर कविता आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ हटने लगी। रात का अंधेरा हर तरफ छा गया था
और एमएलए सुनसान रोड पर एक जवान इंस्पेक्टर को दबोचने के लिए उसकी तरफ बढ़ता चला जा रहा था। इसी सड़क पर कुछ फासले पर एक बंद पड़ा हुआ बस स्टॉप था, जहां पर मुसाफिरों के बैठने की जगह थी। और जैसे ही इंस्पेक्टर उस बस स्टॉप के पास पहुंची, एमएलए अतरस को विक्रम ने एकदम उसको बस स्टॉप के केबिन में पड़ी चेयर के ऊपर धक्का दे दिया। अब इंस्पेक्टर उसी बड़ी चेयर के ऊपर लेटी हुई थी और उसका दिल धक धक कर रहा था। अचानक एमएलए अपने बाजू की आस्तीन ऊपर की तरफ चढ़ाकर इंस्पेक्टर के पास आया और उसके ऊपर झुकने लगा। एमएलए की शराब की सांसों की बदबू इंस्पेक्टर के चेहरे पर लगने लगी। इंस्पेक्टर डरी हुई थी, लेकिन इज्जत भी बचानी थी। अचानक उसने एक जोरदार लात एमएलए के पेट पर दे मारी, जिससे वह दूर जा गिरा। इंस्पेक्टर जल्दी से वहां से खड़ी हुई और एमएलए के पास आकर बोली, देखो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे बहुत मजबूर किया है। आखिर मैं भी एक इंस्पेक्टर हूं। अब एमएलए गुस्से में लाल पीला होकर खड़ा हुआ और बोला, अब तो मैं तेरी वर्दी उतरवा के रहूंगा और तेरे पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा। एक एमएलए की पावर तो जानती होगी तुम। यह सुनते ही इंस्पेक्टर घबरा कर बोली, देखो, आप जो करना चाहते हो वह ठीक नहीं है। बस इसी वजह से मैंने यह कदम उठाया। अब एमएलए विक्रम उसके पास आकर सख्त लहजे में बोला, कोई और होता तो अब तक मैं उसका नामो निशान मिटा देता, लेकिन तुम क्योंकि जवान और ओरबीजे की 2000 ताद करेंगे, खूबसूरत हो, इसलिए तुम्हारे पास अब आखिरी मौका है। इंस्पेक्टर ने डरते हुए कहा, क्या सर? अब एमएलए अपनी हवस की लालच में अंधा हो चुका था। उसने एकदम इंस्पेक्टर को पीछे की तरफ धक्का दिया और वह नीचे सड़क पर जा गिरी। रात का आखिरी पहर था और एक जवान इंस्पेक्टर सुनसान सड़क के बीचों बीच बेसहारा पड़ी थी। उसकी इज्जत अब एमएलए के पीछे के लिए 20 बजा था, अब एमएलए के बीच बजा था, अब एमएलए के लिए एक जवान पर दी रहम करम पर थी और एमएलए उसको दबोचने के लिए करीब बढ़ रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आया और नीचे उसके पास बैठकर बोला, अब तो एक ही रास्ता तुम्हें बचा सकता है, वरना तुम्हारा काम तमाम है। इंस्पेक्टर ने डरते हुए कहा, कौन सा रास्ता सर? एमएलए ने हंसते हुए कहा, वह तो तुम अच्छी तरह जानती हो, या तो अपनी इज्जत बचा लो या फिर वर्दी। अब इंस्पेक्टर जान चुकी थी कि अगर एमएलए की बात ना मानी तो सुबह तक वह उसे नौकरी से निकलवा देगा या फिर कोई और भी खतरनाक नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन उसने एमएलए को एकदम पीछे धक्का देते हुए कहा, तुम अब हद से तजावज कर रहे हो, मैं तुम्हें हथकड़ी लगवा दूंगी। मैं एक इंस्पेक्टर हूं। अब एमएलए विक्रम जोर जोर से हंसने लगा, मुझे हथकड़ी लगाओगी एक एमएलए को? हाँ 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 हाँ, तेरे जैसे पता नहीं कितने इंस्पेक्टर यही सोचते सचते अपने अंजाम तक पहुंच गए। अचानक इंस्पेक्टर उठी और उसी रोड से नीचे उतरने वाले एक कच्चे रास्ते पर तेजी से भागने लगी। पीछे से एमएलए भी उसके पीछे दौड़ने लगा। रात का आलम था और एमएलए पागलों की तरह अपनी हवस के नशे में उसके पीछे भाग रहा था। कच्चे रास्ते पर कुछ दूर पहुंचकर पुलिस इंस्पेक्टर एक जीप के पास रुक गई और फौरन दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। यह उसी की ड्यूटी वाली जीप थी जो उसने एक कोने में खड़ी की हुई थी। अचानक एमएलए भी भागता हुआ आया। जैसे ही इंस्पेक्टर गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकलने लगी, एमएलए ने फौरन गाड़ी की चाबी निकाल ली और देखते ही देखते अंदर दाखिल हो गया। उसने इंस्पेक्टर को सीट के साथ दबोच लिया। फिर उसने इंस्पेक्टर की शर्ट की तरफ अपने दोनों हाथ बढ़ाए तो इंस्पेक्टर ने एकदम उसका सर पकड़कर गाड़ी के हैंडल पर दे मारा, जिससे एमएलए बुरी तरह जख्मी हो गया। एमएलए गुस्से से बोला, अब तो तुझे कोई नहीं बचा सकता, अब तेरी इज्जत भी जाएगी और वर्दी भी। यह सुनकर इंस्पेक्टर घबरा गई। वो बोली, लेकिन तुम जो कर रहे हो वह भी सही नहीं है। एमएलए गुरूर में बोला, मेरे लिए कोई चीज गलत नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। तभी इंस्पेक्टर कच्चे रास्ते से होती हुई सड़क पर चढ़ गई। पीछे से एमएलए ने आवाज लगाई, देखता हूं अब कैसे बच के जाती है। तभी एमएलए ने अपना मोबाइल निकाला और एक कॉल मिलाई।
देखते ही देखते उसी सुनसान रोड पर जहां पुलिस इंस्पेक्टर निकल रही थी, सामने से एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज बेंज आकर रुक गई और देखते ही देखते दो गार्ड बाहर निकले और उन्होंने इंस्पेक्टर पर बंदूक तान ली। इतने में पीछे से एमएलए भी भागता हुआ आया और इंस्पेक्टर को बाजू से पकड़ते हुए बोला, कहाँ था ना, ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। एमएलए के चेहरे पर गुरूर भरी मुस्कान थी। इंस्पेक्टर अब समझ चुकी थी कि वह पूरी तरह फंस चुकी है। उसके पास एमएलए की बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा था। अब एमएलए ने जैसे ही अपने गार्ड्स को अपने पास पाया तो उसकी हैवानियत और जाग गई। उसने इंस्पेक्टर को एकदम बाजू से पकड़ा और घसीटता हुआ उसी सुनसान रोड पर चलने लगा। इंस्पेक्टर भी डरी सहमी उसके साथ साथ चलती रही। रात गहरी हो चुकी थी और जवान इंस्पेक्टर की बचने की तमाम उम्मीदें दम तोड़ की चुकी थी। उसी सड़क के कोने पर एक लकड़ी का पुराना सा फट्टा रखा हुआ था। एमएलए उसको खींचता हुआ वहां ले गया और बोला, चुपचाप इस पर लेट जा, वरना अभी गार्ड्स के हाथों तेरा काम तमाम करवा दूंगा और मीडिया पर यह खबर चलवा दूंगा कि एक इंस्पेक्टर गैर कानूनी धंधा करते हुए अपने ही साथियों के हाथों मारी गई। इंस्पेक्टर ने डरते डरते आखिरी बार कहा, देखो यह सही नहीं है, कानून तुम्हें इसकी सजा देगा। एमएलए गरूर से बोला, तेरे कानून की ऐसी की तैसी, अभी जो मुझे चाहिए वो दे, उसके बाद मैं खुद देख लूंगा कानून को। फिर एमएलए ने एकदम इंस्पेक्टर को उस लकड़ी के फट्टे पर धक्का दिया और वह पीछे गिर गई। इंस्पेक्टर अब उतावले एमएलए को अपने ऊपर झुकते हुए देख रही थी। उसका पीछे गिर गई थी, दिल धड़कने लगा और देखते ही देखते इंस्पेक्टर के चेहरे पर भी एक अजीब सा नशा आ गया और वह मुस्कुराने लगी। उसने एमएलए के कान में प्यार से कहा, एक मिनट मेरी बात सुनो। अब एमएलए और इंस्पेक्टर उसी सुनसान अंधेरे रोड पर फट्टे के ऊपर बैठ गए। एमएलए हैरान था कि इंस्पेक्टर को क्या हो गया, एकदम प्यार से बात कैसे करने लग गई। तभी इंस्पेक्टर ने एमएलए का हाथ अपने दोनों हाथों में लेते हुए कहा, अगर मैं मान जाऊं तो तुम मुझे बदले में क्या दोगे? यह सुनकर एमएलए के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वो बोला, क्या चाहिए तुम्हें? इंस्पेक्टर ने प्यार भरी निगाहों से एमएलए की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे एसपी बनवा सकते हो। एमएलए गुरूर से बोला, बस तुम हाँ करो और कुछ ही दिनों में तुम एसपी बन जाओगी। यह सुनकर इंस्पेक्टर के चेहरे पर खुशी छा गई और बोली, हे, अब इंस्पेक्टर के चेहरे पर एक और ही नशा सा आ गया था। उसने एकदम एमएलए को पकड़कर बाजू से उठाया और बोली, चलो कहाँ चलना है? दोनों उसी सुनसान सड़क पर चलने लगे। इंस्पेक्टर मुस्कुराती जा रही थी और एमएलए के चेहरे पर भी फातिहाना मुस्कान थी, जैसे वह अब अपने मकसद में कामयाब होने वाला हो। चलते चलते इंस्पेक्टर उसे उसी कच्चे रास्ते पर ले गई जहां उसकी जीप खड़ी थी। गाड़ी के पास पहुंचकर इंस्पेक्टर ने एमएलए से प्यार से कहा, चलो आ जाओ मेरी गाड़ी में। देखते ही देखते इंस्पेक्टर ने गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गई। पीछे पीछे एमएलए भी गाड़ी के अंदर चला गया। अब उस सुनसान कच्चे रास्ते पर गाड़ी के अंदर एक जवान इंस्पेक्टर थी और एक ताकत के नशे में भरा हुआ पागल एमएलए। रात पूरी तरह काली हो चुकी थी। तभी एमएलए जैसे ही इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ा, इंस्पेक्टर ने प्यार से कहा, रुको, पहले मेरी बात सुन लो। एमएलए बोला, अब क्या हुआ? इंस्पेक्टर ने प्यार से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे एक और चीज चाहिए। एमएलए ने कहा, हाँ जल्दी बताओ जी, क्या चाहिए इंस्पेक्टर? एमएलए के जरा करीब होकर बोली, मुझे प्रमोशन के साथ साथ पैसे भी चाहिए। एमएलए हंसते हुए बोला, लो इतनी सी बात थी, तुम जितने पैसे कहोगी तुम्हें मिल जाएंगे। इंस्पेक्टर एकदम खुश हो गए, वाह, तुम तो बहुत अच्छे हो। एमएलए बोला, अब बातें ही करोगी बस। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोले, यहां गाड़ी में क्या होगा, वहीं पुरानी हवेली में चलते हैं। यह सुनकर एमएलए भी खुश हो गया और दोनों उसी कच्चे रास्ते से होते हुए एक बार फिर सुनसान सड़क पर आ गए। कुछ फासले पर एमएलए की मर्सिडीज और वही गार्ड खड़े थे।
एमएलए ने मुस्कुराते हुए गार्ड से कहा, लड़की मान गई है, अब तुम जा सकते हो, तुम्हारा काम खत्म हुआ। गार्ड्स वहां से गाड़ी लेकर रवाना हो गए और एमएलए और इंस्पेक्टर उसी सुनसान रोड पर हाथ पकड़े हवेली की तरफ रवाना हो गए। हवेली के पास पहुंचकर एमएलए ने एकदम हवेली का दरवाजा खोला और इंस्पेक्टर को अंदर ले गया। इंस्पेक्टर भी खुशी खुशी अंदर चली गई। देखते ही देखते इंस्पेक्टर खुद बेडरूम की तरफ बढ़ी और दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। एमएलए भी खुशी खुशी रूम के अंदर चला गया। अब इंस्पेक्टर खुद बेडरूम की तरफ खुद खा था। खुद बेड पर जाकर लेट गई। इंस्पेक्टर खुद बेडरूम की तरफ खुद बेडरूम की तरफ खुद की तरफ खुद बेडरूम की तरफ खा था। एमएलए भी हैरान और दिल ही दिल में खुश था कि उसकी ताकत ने यह सब कर दिखाया। वह बेड के पास जाकर, जहां इंस्पेक्टर लेटी हुई थी, खड़ा होकर हंसते हुए बोला, बड़ी कमीनी निकली तुम भी, मैं तो समझा था कि नहीं मानोगी। अचानक इंस्पेक्टर भी हंसने लगी और बोली, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इंस्पेक्टर एकदम उठकर बैठ गई और एमएलए का हाथ पकड़कर अपने पास बेड पर बिठा लिया। अब उस पुरानी हवेली के एक बेडरूम में एक जवान इंस्पेक्टर और हैवान एमएलए एक बेड पर बैठे थे। रात का आलम पूरी तरह छाया हुआ था और दूर दूर तक कोई न था। अचानक इंस्पेक्टर ने एमएलए का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम वाकई मुझे एसपी बनवा दोगे और काफी सारे पैसे भी दोगे ना? एमएलए के हंसते हुए बोला, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, अब देखते जाओ तुम्हारी तकदीर कैसे बदलती है। तुम अमीर भी हो जाओगी और एसपी भी बन जाओगी। लड़की के चेहरे पर खुशी आ गई। वो बोली, वाह, कितने अच्छे हो तुम। इसी लम्हे अचानक इंस्पेक्टर को चक्कर आया और वह चकराकर वहीं बेड पर गिर पड़ी। अब यह नियम बेहोश हालत में बेड पर पड़ी थी और इसकी आंखें कुछ कुछ खुली थीं। तभी एमएलए भागता हुआ इसके पास आया और बोला, क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ? लेकिन इंस्पेक्टर बेसूध पड़ी रही। एमएलए ने उसको जोर जोर से हिलाया तो इंस्पेक्टर ने हल्की सी आंखें खोलकर आहिस्ता आहिस्ता कहा, पानी पानी चाहिए मुझे। एमएलए ने इधर उधर देखा और बोला, मैं इस वक्त अब पानी कहाँ से लाऊं? इंस्पेक्टर ने कहा, वो मेरी जीप में पानी की बोतल है, जल्दी जाओ ले आओ। एमएलए ने जब इंस्पेक्टर की यह हालत देखी तो दौड़ता हुआ हवेली से बाहर निकला और उसी सुनसान सड़क पर भागते हुए कच्चे रास्ते पर उतर गया जहां पर इंस्पेक्टर की जीप खड़ी थी। उसने जल्दी से जीप से पानी उठाया और भागता हुआ वापस हवेली के पास पहुंच गया। एमएलए के जाने के बाद इंस्पेक्टर जो कमरे के कोने में दीवार के साथ खड़ी होकर कुछ कर रही थी, जैसे ही उसने देखा कि एमएलए पानी लेकर वापस आ गया है, उसने जेब से जो चीज निकाली थी फौरन जेब में वापस डाल ली और एकदम बेड पर जाकर वैसे ही लेट गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एमएलए जल्दी से हवेली के अंदर दाखिल हुआ और उसने देखा कि लड़की उसी तरह बेड पर पड़ी है। फिर उसने पानी की बोतल इंस्पेक्टर को देते हुए कहा, यह लो पानी। इंस्पेक्टर ने जल्दी से पानी लिया और पीने लगी। पानी पीते ही एकदम इंस्पेक्टर जैसे चुस्त हो गई और बेड से उठकर बोली, हाँ बताओ, अब क्या करना है? एमएलए के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। इंस्पेक्टर ने कहा, वो मैंने काफी टाइम से पानी नहीं पिया था, इसीलिए मेरी तबीयत बिगड़ गई, लेकिन अब मैं ठीक हूं। बताओ क्या हुक्म है? एमएलए उसके करीब आकर चेहरे की तरफ देखते हुए तंजिया हंसी से बोला, यकीन नहीं आता कि तुम वही ताकतवर इंस्पेक्टर हो जो कुछ देर पहले मेरी जान लेने पर तुली थी। और अब यह सब? इंस्पेक्टर मुस्कुराते हुए बोली, प्रमोशन और पैसों के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। यह सुनकर एमएलए हंसता हुआ बोला, शाबाश, अब मुझे तुम पर पूरा यकीन आ गया है। तभी इंस्पेक्टर ने एमएलए का हाथ पकड़ा और कहा, यहां सोफे पर आ जाओ। एमएलए ने कहा, सोफे पर क्यों? इंस्पेक्टर ने कहा, आओ बैठो तो सही, बताती हूं। अब एमएलए उस रूम में एक सोफे पर बैठ गया। इंस्पेक्टर उसके साथ खड़ी उसे देखती रही और फिर उसने अपनी जेब से एक काली पट्टी निकाल ली। यह देखकर एमएलए बोला, अब यह क्या है? इंस्पेक्टर ने कहा, मुझे शर्म आती है।
पहले यह पट्टी आपकी आंखों पर बांध लूं, फिर देखते हैं। एमएलए ने मुस्कुराते हुए कहा, लो भाई, जैसा तुम्हारा दिल करे कर लो। इंस्पेक्टर सोफे के पीछे आई और देखते ही देखते उसकी आंखों पर पट्टी बांधने लगी। फिर वो एमएलए के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा। एमएलए ने कहा, अब आंखों पर पट्टी बांधी है तो दिखाई कैसे देगा। अचानक इंस्पेक्टर भागती हुई कमरे के कोने में गई और जेब से वही चीज जो एमएलए के आने पर उसने वापस डाल ली थी, निकाल कर दीवार के साथ लगा दी। फिर भागते हुए वापस एमएलए के पास आई और उसकी आंखों से पट्टी हटाते हुए बोली, हाँ बताओ क्या करना है, मैं बिल्कुल तैयार हूं। एमएलए गुस्से से बोला, ये क्या तुम अजीबोगरीब हरकतें कर रही हो, कभी पट्टी बांधती हो कभी उतारती हो। इंस्पेक्टर ने कहा, वह पहले मुझे शर्म आ रही थी, लेकिन अब मैंने सोचा जब फैसला कर ही लिया है तो शर्म कैसी। तभी एमएलए खड़ा हुआ और उसके करीब आकर मुस्कुराकर बोला, ओह अच्छा, तो यह बात है। शर्म वरम को निकाल दो, बस अपनी प्रमोशन और अमीर होने के बारे में सोचो। यह सुनकर इंस्पेक्टर भी मुस्कुरा दी और बोली, ठीक कहा सर आपने। एमएलए उसके करीब आया और उसको एकदम बेड के ऊपर धक्का दे दिया और बोला, अब बहुत हो गया। तभी इंस्पेक्टर एकदम खड़ी होकर प्यार से बोली, बस आखिरी बात मुझे बता दे, उसके बाद जैसा कहोगे वैसा करूंगी। एमएलए गुस्से से बोला, अब क्या बात बाकी है तुम्हारी। इंस्पेक्टर ने कहा, क्या तुमने कभी किसी और की प्रमोशन करवाई है। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा मुमकिन है। हाँ, तुम मुझे पैसे देकर अमीर तो बना सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास यह इख्तियार कैसे आया कि तुम मुझे एसपी बनवा सको। मुझे यह यकीन नहीं होता कि तुम ऐसा कर सकते हो। एमएलए एकदम गरूर से खड़ा हुआ। इंस्पेक्टर भी उसके पास खड़ी हो गई। एमएलए बोला, यह छोटे मोटे ओहदे दिलवाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब कहानी पूरी तरह पलटने जा रही थी। इंस्पेक्टर को यकीन दिलाने के लिए वह आगे बढ़कर बोला, मैंने पता नहीं कितनी लड़कियां जिन्होंने मुझे राजी किया, उन्हें अपने बलबूते पर नौकरियां दिलवाई और मालामाल कर दिया, और जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी, उन्हें नौकरियों से निकलवाकर बर्बाद कर दिया। इंस्पेक्टर खड़ी उसकी बातें सुनती रही और एमएलए गुरूर में एक एक करके अपने तमाम कारनामे बताने लगा। फला दिन मैंने फला लड़की के साथ यही इस हवेली में यह सब किया। मैं एक एमएलए हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। अचानक इंस्पेक्टर एमएलए के करीब आई और मुस्कुराते हुए बोली, वाह, तुम तो बहुत पावरफुल एमएलए हो। आओ, अब मुझे भी जल्दी से पैसे दे दो और मेरी प्रमोशन करवा दो। एमएलए ने जैसे ही लड़की का हाथ पकड़ा, उसने घुमाकर एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा, जिससे वह घूमता हुआ दूर जा गिरा। उसके कानों से धुआं निकलने लगा। फिर वही पावर पर मारा, मिलो घुमाकर मिले दूर है, कारे प्रमोशन करवा दो। इंस्पेक्टर उसके करीब गए और 2-3 थप्पड़ मजीद उसके चेहरे पर रसीद किए। एमएलए गुस्से से बोला, अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, अब तुम नहीं बचने वाली। तभी इंस्पेक्टर कमरे के एक कोने में गई और दीवार से वह खुफिया कैमरा उतार कर लाई, जिसमें एमएलए की तमाम बातें रिकॉर्ड हो चुकी थीं। इंस्पेक्टर ने एमएलए को कैमरा दिखाते हुए कहा, यह देख, यह है तेरे गुनाहों का सबूत। एमएलए अब समझ गया था कि यह उसने क्या कर दिया। वो एकदम इंस्पेक्टर से कैमरा छीनने के लिए उसके पास गया, लेकिन अब इंस्पेक्टर अपनी असल पावर में आ चुकी थी। उसने एक जोरदार लात उसके पेट में मारी, जिससे एमएलए चीखता हुआ वहीं गिर गया। अब इंस्पेक्टर उसके पास आकर बैठी और एमएलए से बोली, तुम क्या समझे थे कि एक इंस्पेक्टर इतनी कमजोर हो गई जो तुम जैसे गंदे इंसान की बातें मानने पर राजी हो जाएगी। मैं चाहती तो तुम्हें पहले ही ढेर कर सकती थी, लेकिन मेरा असल मकसद तुमसे यह सच उगलवाना था। अब एमएलए बिल्कुल डरा हुआ और हैरत से उसकी बातें सुन रहा था। इंस्पेक्टर ने मजीद कहा, तुम्हारे खिलाफ आए रोज मेरे पास कोई ना कोई कंप्लेंट आती रही। मैंने तुम्हें पकड़वाना चाहा,
लेकिन तुम्हारे ओहदे की वजह से मुझे ऊपर से इजाज़त ना मिली और मैं तुम्हें गिरफ्तार ना कर सकी। फिर एक दिन मेरे पास एक लड़की आई जिसने बताया कि तुमने इसी हवेली में उसके साथ ज्यादती की। यह मुझसे बर्दाश्त ना हुआ और मैंने फिर खुद तुम्हें सबूत के साथ पकड़ने का फैसला किया। अब एमएलए मुंह लटकाए नीचे बैठा था। इंस्पेक्टर बोली, मुंह लटकाए? अब एमएलए मुंह लटकाए? तुम क्या समझे थे कि यह सब खेल तुम मेरे साथ खेल रहे हो? यह सब एक प्लान का हिस्सा था। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही सबूतों के साथ पकड़ने के लिए सड़क पर खड़ी हुई थी। इसी वक्त इंस्पेक्टर ने अपनी जेब से वायरलेस निकाला और बोली, कंट्रोल रूम, टारगेट पकड़ा गया है। फोर्स को फौरी तौर पर पुरानी हवेली भेज दो। चंद लम्हों बाद बाहर सायरन की आवाजें गूंजने लगीं। पुलिस की गाड़ियां हवेली के बाहर रुकी और सिपाही अंदर दाखिल हो गए। पुलिस उसे हवेली से बाहर ले गई। मीडिया भी वहां पहुंच चुका था और कैमरे एमएलए विक्रम के चेहरे पर झूम हो गए। वही एमएलए जो कल तक ताकत के नशे में औरतों को रौंदने वाला दरिंदा था, आज आवाम के सामने एक मुजरिम की तरह झुका हुआ खड़ा था। कुछ दिन बाद अदालत लगी। इंस्पेक्टर कविता ने तमाम वीडियोज और ऑडियोज अदालत के सामने पेश की, जिनकी बुनियाद पर एमएलए विक्रम मुजरिम साबित हुआ और उसे सख्त सजा दी गई। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि घमंड और ताकत हमेशा इंसान को अंधा कर देती है। एमएलए विक्रम समझ रहा था कि अंधेरी रात और सुनसान सड़क पर वह अपने जुर्म को छुपा लेगा। इन तीन तो समझकर इस कोड, मगर उसकी अपनी जुबान और हरकतें ही उसके खिलाफ सबसे बड़े सबूत बन गई। कभी कभी इंसाफ के लिए सच्चाई को सामने लाने के वास्ते इंसान को अपनी इज्जत और वकार को भी लम्हाती तौर पर दांव पर लगाना पड़ता है। इंस्पेक्टर कविता ने भी बिल्कुल यही किया। वह बंदा के बाद कविता ने जानती थी कि एमएलए को रंगे हाथों पकड़ने का अकेला रास्ता यही है कि पहले वह उसको यह यकीन दिलाए कि वह उसकी बातों में आ गई है। इसीलिए वह कुछ देर सहमी सहमी, मजलूम और कमजोर बनी रही और अपनी खामोशी से एमएलए को जाल में फंसा दिया। एमएलए अपनी ताकत के नशे में यह समझता रहा कि वह इंस्पेक्टर को भी अपना शिकार बना लेगा। उसे खबर ही ना हुई कि असल खेल वह नहीं खेल रहा था, बल्कि उसके साथ खेला जा रहा था। यह भी हकीकत है कि इंस्पेक्टर ने अपने सब्र, हौसले और अक्ल से वह सबूत हासिल किए जो किसी और तरह मुमकिन नहीं थे। वही सबूत बाद में अदालत में पेश हुए और एमएलए को कड़ी सजा मिली। इसलिए याद रखो, ताकत का घमंड हमेशा टूटता है, और सबसे बढ़कर बुराई चाहे कितनी ही ताकतवर क्यों ना लगे, आखिरकार सच्चाई के हाथों इबरतनाक अंजाम पाती है। दोस्तों, आप सब यह कहानी कहाँ से सुन रहे हैं? कृपया कमेंट में जरूर बताएं। आपको यह कहानी कैसी लगी? आप सब हमेशा खुश और सुरक्षित रहें, यही मेरी दुआ है। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई मजेदार या दिलचस्प कहानी है तो कमेंट में लिखकर हमारे और बाकी सबके साथ जरूर साझा करें।